Your phone is in airplane mode and नमस्कार Wi-Fi is दोस्तों, turned off, so I आज can't से help हम you with बहुत that at the ही moment. महत्वपूर्ण विषय लेने जा रहे हैं और ये है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। यदि आप उत्तराखंड से संबंधित कोई भी परीक्षा, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस एसआई हो, चाहे वन से संबंधित हो, चाहे पटवारी हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, लोअर पीसीएस हो या प्रॉपर पीसीएस हो, अगर आप इनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ओके, तो आज शुरू करते हैं हम काली कुमाऊं के शेर के बारे में। ठीक है, काली कुमाऊं के शेर अर्थात किन के संबंध में बात करेंगे? यस, श्री हर्षदेव ओली। श्री हर्षदेव ओली जो किस नाम से विख्यात हैं? काली कुमाऊं का शेर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इनका जो जन्म है 1890 में गोसानी में चंपावत जिले में हुआ। जन्म 1890 में गोसानी में चंपावत जिले में हुआ और इनका निधन जो हुआ नैनीताल में हुआ 40 में। देखिए, सबके जन्म याद नहीं करेंगे, केवल जो बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं के जन्म या सन याद करेंगे। ओके, तो 90 में हुआ, गोसानी में हुआ, चंपावत जिले में हुआ और निधन कहाँ हुआ इनका? यस, नैनीताल में। और ये काली कुमाऊं के शेर से जो है विख्यात है। इन्होंने कुली बेगार प्रथा, कुली बर्दाश्त या कुली उतार इनके खिलाफ जो प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं जो थी, जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी, तो इनके खिलाफ आंदोलन में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। हालांकि इनके अलावा और बहुत सारे लोग थे इसमें, जैसे बद्रीदत्त पांडे थे और अन्य बहुत सारे लोग थे, व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने भी, इनका योगदान भी इसमें सक्रिय रहा। और सबसे महत्वपूर्ण रहा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, याद है ना? याद है आपने? हाँ, चलो बता देते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? ये रावी नदी के तट पर हुआ। कांग्रेस ने झंडा फहराया, पहली बार भारत का झंडा उसको घोषित कर दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि अब जो भी 26 जनवरी आएगी उससे हम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, इसमें डिसाइड किया गया। और साथ ही साथ इसमें जो ये अधिवेशन था, कांग्रेस के लोग थे, या कहें कि लगभग पूरे भारत का नेतृत्व ये कर रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इससे पहले क्या है, स्वराज की मांग कर रहे थे, और स्वराज की मांग का मतलब है कि जो लोकल स्तर पर जो प्रशासन है वो भारतीय करें और जो मेन प्रशासक है वो अंग्रेज ही रहें, और हमारे जो भारत है उसको अपना ब्रिटेन जैसा, इंग्लैंड जैसा बना दें। लेकिन अंग्रेज पागल थोड़ा ही हैं इनको। लेकिन खैर काफ़ी समय बाद ये बात समझ में आ गई कि पूर्ण स्वराज लिए बिना हम अपने देश का विकास नहीं कर सकते। तो 30 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे, ठीक है ना, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया और ये सब चीज़ डिसाइड हुई। और इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इस अधिवेशन में इस समय जो कुमाऊं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे श्री हर्षदेव ओली। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? यस, श्री हर्षदेव ओली, ध्यान रखना है। इसके अलावा 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन चलाया, और कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 में पूरे देश में कौन सा आंदोलन चला था? सविनय अवज्ञा। तो यहां पे इन्होंने शुरू किया और 40 में इनका निधन हो गया। ओके, एक छोटा सा रिवीजन 90 में जन्म हुआ, गोसानी में हुआ, चंपावत में हुआ। काली कुमाऊं का इनको शेर बोलते हैं। और कुली बेगार समझ रहे हैं ना? यानी कि जब कोई अंग्रेज अधिकारी पहाड़ों में आता था पोस्टिंग में या किसी भी कारणवश आता था, तो उसका सामान वहाँ के गांव वालों को, आसपास के गांव वालों को ढोना पड़ता था। वहाँ एक मालगुजार होता था और वो रजिस्टर मेंटेन करके रखता था, ये सब काम कराने के लिए। और अगर भारतीय लोग ये काम नहीं करते थे तो उसके खिलाफ क्या, उनको पनिशमेंट दिया जाता था, आर्थिक पनिशमेंट। ओके, तो कुली बेगार का मतलब फ्री में उनका सामान ढोना।
कुली बर्दाश्त, सामान भी ढोना, उनके लिए खाने की भी व्यवस्था करनी, यस, उनकी आवभगत पूरी करनी, जबरदस्ती करा रहे हैं वो। कुली उतार, कुली उतार का मतलब है कि जो गांव के लोग थे, ऊंचाई पर गांव के लोग थे, ठीक है ना, तो वो गांव से नीचे सड़क पर आते थे और उनको कुली का काम करना पड़ता था, तो इसको बोलते थे कुली उतार प्रथा। इसमें नाम मात्र की छोटी न्यूनतम मजदूरी कभी कभार दे दी जाती थी, अन्यथा वो भी नहीं दी जाती थी। ओके, तो ये महत्वपूर्ण है। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किसने कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया? यस, श्री हर्षदेव ओली। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट्स में आपको मिल गए, बहुत सारे फैक्ट्स मिल गए, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 प्रश्न अभी मैं बोल रहा हूं आपको। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव वर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको समझकर सारे फैक्ट्स को जोड़कर जो जो मैंने बोला आप इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन लिख लीजिए। काली कुमाऊं के शेर नाम से कौन से उत्तराखंड के कौन से प्रमुख उत्तराखंडी अपितु भारत के कौन से व्यक्तित्व प्रसिद्ध हैं? यस, 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था? ठीक, एक दो क्वेश्चन है। या श्री हर्षदेव ओली का जन्म किस जिले में हुआ? क्लियर? हाँ, अब मैं आपसे एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं, आप अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक काम जरूर 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 करना पड़ेगा, वो है आत्मनियंत्रण। यस, शब्द छोटा है लेकिन बड़ा ही मुश्किल होता है। सेल्फ कंट्रोल, एकदम एग्रेसिव भी हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, रिएक्ट कर देते हैं, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं और वो कहीं ना कहीं नुकसान देता है हमें। देखिए, अगर आपको आत्मनियंत्रण आपका बिल्कुल हो सकता है आपको, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप कोई फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, या कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हैं और उसमें ये निश्चित कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आज के दिन में किसी की भी आलोचना नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज के दिन में किसी की आलोचना नहीं करूंगा। सबसे ज़्यादा लोगों का जो टाइम पास होता है आलोचनाएं करने में होता है। किसी की आलोचना नहीं करूंगा या गुस्सा नहीं करूंगा। हो सकता है आपको पहले दिन दूसरे दिन परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो सेल्फ कंट्रोल, आपका आत्मनियंत्रण मजबूत हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो लोग आत्मनियंत्रण खो जाने के कारण, सेल्फ कंट्रोल खो जाने के कारण कुछ गलत रिएक्ट कर देते हैं और उसके कारण जो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो सही दिशा में जो आपकी ऊर्जा जा रही है वो बर्बाद हो जाती है। तो इससे क्या है, आप बचोगे, आपकी ऊर्जा क्या है, सही दिशा में लगेगी, अपना भविष्य बनाने में, साथ ही अपने साथियों का, अपने या फैमिली में जो बच्चे हैं उनको भी आप सपोर्ट कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे, अपने दोस्तों को मोटिवेट कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, अपने परिवार के बच्चों को, दोस्तों को, रिश्तेदार के बच्चों को। ओके, तो सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण किससे आएगा? अभ्यास से। ओके, सभी को करना है, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज के डिस्कशन का समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।